ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, अमूल्य रत्नों, अमूल्य जवाहिरातों और शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, और इस सेवक के प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, आज कितनी खुशी की बात है, कितना हम लोगों का भाग्य है कि शिरडी के साईं बाबा ने हम लोगों को अपनी वाणी के लिए फिर से चुना। शिरडी के साईं बाबा कैसे रोज हम ही लोग को चुनते हैं। जय हो बाबा, ऐसे ही इस जीवन के अंतिम सांस तक हम लोगों को पकड़ के रखें, चुने, हम सबका जीवन सार्थक और सफल होगा। आज बुधवार 24 जून 2020 ईस्वी, साई वाणी 95th डे, 95th डे, बाबा का 95th डे। आप ही सोचिए 95th डे बाबा ने कैसे शुरू कराया और कहाँ तक पहुँचा दिया। क्या हम लोग बाबा के नहीं हैं? क्या ये प्रमाण नहीं है कि हम लोग बाबा के परम 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 भक्त हैं, परम बच्चे हैं। बाबा हम लोगों से जाती और किसी को नहीं चाह सकते, तभी तो हम लोगों को बुला रहे हैं बार बार। जय हो बाबा, ऐसे ही हम लोगों को पकड़ के रखे, अंतिम सांस तक हम लोगों को पकड़ के रखे। तो आज का कार्यक्रम हमारे पूज्य अप्पा जी, जिनका परसों 97th ईयर होगा, 97th ईयर तक थे ना अप्पा जी। क्या उन्होंने मानव का कल्याण किया, गरीबों का कल्याण किया, भक्तों का कल्याण किया, शास्त्रीय लोगों का कितना कल्याण किया। अब तो आत्मिक तौर से हम लोग का कल्याण कर रहे हैं। अप्पा जी हम लोग के साथ हमेशा रहना, कभी नहीं छोड़ना। अब अप्पा जी की स्तुति में उनके पावन चरणों में प्रस्तुत करते हैं कि अप्पा जी स्वीकार करके हम सब पर परिपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें। अप्पा जी की स्तुति अप्पा जी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा,
सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw
nearer and nearer, day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। अप्पा जी 97 साल तक कितना मानव कल्याण किया है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। जो भी होता था दे देते थे। इतने परम भक्त, सब मंत्र आते थे। इतने ज्ञानी, सभी बड़े बड़े संत महापुरुषों के नाम अपने आप याद था उनका मन में। उनका मन जो एक बड़ा लाइब्रेरी के समान था, मालूम नहीं कैसे याद था। सेवा की भावना, गरीबों के लिए सेवा करना, संतों को सेवा करना, बहुत आगे। रोज उनका सेवा होता था, रोज रोज। एक छोटा दृष्टांत बताता हूँ। हम लोग इलाहाबाद में थे, 1950 होगा। अप्पा जी 50 साल के थे। हमारे माता जी चल्लम्माल लगभग 40 साल के थे। हम लोग घर के बाहर चारपाई में सोते थे, चारपाई में। तो हमारे माता जी को, अब पिताजी को जो है हम चरण सेवा करते थे सोने के पहले। जब वो सो जाएं तब मैं जाता था। तो हम चले आए, तो पिताजी जो है उनका चारपाई बगल में था। माता जी उठ गई, उठ के पिताजी को कहने लगे, स्वामी जी को, चलिए घर के पीछे वरांडा है, वहाँ जाते हैं, वहाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कि धीरे से चलना, नाना को नहीं उठाना, बोले इसको नहीं उठाना। तो क्या मालूम नहीं क्या बोलने वाले हैं। सीढ़ी चढ़ के वो इलाहाबाद का घर आप लोगों ने देखा जहाँ वो मुसलमान लोग रहते थे। तो अंदर गए, कहने लगे मेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूँ। और उन सब का नाम लिया जो नहीं थे, जिनकी गत हो गई थी। ये लोग आए हैं हमको लेने के लिए। बोले नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। पिताजी बोले तुम नहीं जा सकते हो, ये बच्चों को कौन संभालेगा। नहीं, मेरा समय आ गया, मेरा समय आ गया, ये लोग लेने के लिए आए, मेरा समय आ गया। माता जी, इट वॉज जुलाई पौर्णिमा कुछ था, एंड शी सेड टाइम आ गया। तो वैसे उन्होंने सबका नाम लिया जो चले गए थे। तो चले गए माता जी एट द एज ऑफ 40। पिताजी वॉज 50। लेकिन मेरा ख्याल है वो जितना अम्मा को सेवा करते थे, जितना अम्मा को चाहते थे, वर्ल्ड में कोई हस्बैंड जो अपने वाइफ को इतना नहीं चाह सकता, वर्ल्ड में नहीं चाह सकता। इतना अटैच, इतना सेवा करते थे, कहीं भी उनके बिना नहीं जाते थे। एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट शॉक। अप्पा से रहा नहीं गया। कहने लगे अभी पहले उनका वो जो अंतिम संस्कार करना था, तो उस समय घर में बर्मा टीक वुड के फर्नीचर्स थे, बर्मा टीक वुड के। तो इलाहाबाद गंगा जी के राम घाट में वहाँ इनका अग्नि संस्कार करना था। तो अप्पा जी बोले बाहर से कोई लकड़ी नहीं लेगा, ये सब फर्नीचर लेके जाओ, सब फर्नीचर।
बड़े कॉस्टली फर्नीचर, बर्मा टीकवुड सब लेकर गए, सब वहाँ लकड़ी, घर के फर्नीचर से फ्यूनरल में जलाओ, और चुपचाप खड़े थे। फिर उनको बैंक जाना था, अपा जी तो मेजर थे वहाँ बर्मा में, तो उनके हाथ में बहुत कॉस्टली घड़ी था। एक आदमी बहुत होशियार था, कहा आपके हाथ में बहुत अच्छा घड़ी है, कि तुमको अच्छा लगा उतार कर दे जा, ले जाओ ले जाओ। फिर हम लोग को बोले मैं स्वामी शिवानंद आश्रम जा रहा हूँ, मैं आज से वहीं रहूँगा। फिर हम लोगों ने कहा अप्पा जी हम लोगों का, बोले यहाँ है, बहन ने संभालेगी। फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से रोका। ही वांटेड टू गो टू शिवानंद आश्रम ज्वाइन करने के लिए, बहुत मुश्किल से। हमने कहा अप्पा जी मैं आपको जाने को नहीं दूंगा, आपके हर कदम में मैं रहूँगा, हर कदम में, हर चीज़ में। आप जो सांस लेंगे हम समझ जाएंगे, आपको जाने को नहीं देंगे। फिर बहुत मुश्किल से हम लोगों ने रोका। मैंने ही हैड दैट लव फॉर मम्मी विच नो हस्बैंड इन द वर्ल्ड वुड हैव, दैट सेल्फलेस लव, सेल्फलेस। और इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। फिर उन्होंने कहा हम जा तो रहे हैं, हम अगला जन्म मैं लूँगा, उनको चल्ला बोलते थे, अगेन वी विल लिव, हम तुमसे ही शादी करेंगे और एक बार और हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। ऐसा लव, दैट्स द डिवाइन लव, डिवाइन लव, नॉट मॉर्टल लव। मॉर्टल लव इज कंडीशनल, इट वॉज अनकंडीशनल। तो अप्पा की याद आ गई, बहुत याद आ गई। आज का थॉट बोलें, आप लोग सब बार बार पढ़ना है, थॉट को याद कर लेना, डायरी में अच्छी तरह लिखना है। अभी हमारे पास तो कितना 50 साल के डायरी से भी जास्ती है, ओवर 50 years। He alone can want God, he alone can want God and receive His grace. He alone can want God and receive His grace who wants nothing. He who wants nothing, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वही जो है भगवान की चाह, ऐसे चाह रख देता, ऐसे चाह रख देता भगवान के, प्रभु मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। और वही प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, ये संस्कार के अनुसार होता है, संस्कार के अनुसार। He alone can want God and receive His grace who wants nothing. हम कुर्ला में अकेले रहते थे पहले कुछ समय, काफ़ी समय अकेले रहते थे। तो एक आदमी हमारे पास आया, कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमने कहा हम आपको ही रखेंगे, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको ही मैं चाहता हूँ, आप हमारे लिए रहेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे। कहा अच्छा सामान सब लाजिए, कुर्ला को तो छोटा क्वार्टर। हमने कहा आप दोनों रहेंगे, हम लोग संभालेंगे सब। कहा ठीक है। फिर सोने से पहले कहा हमको तो आपसे क्या चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको जो है एक 3 रूम का एक क्वार्टर दिला देना। कितना? 3 रूम का। 3 रूम का क्वार्टर, अभी आप बोल रहे थे कुछ नहीं चाहिए। कहाँ, इसलिए कि एक रूम में तो हम लोग रहते हैं और एक में गेस्ट आ जाता है, एक स्पेयर रहता ना, फिर हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ ही रहने वाले हैं। हमने कहा हमारा आपका जमने वाला नहीं है, सुबह आप निकल जाओ। ओम साई राम, ओम साई राम। साई महिमा में आएंगे, खूब ध्यान से बोलें साई महिमा, अच्छी तरह बोलें, आपका मन बुद्धि सब पवित्र हो जाएगा, बाबा के जो है तरंगे अंदर आ जाएंगे। समझ के बोलिए, समझ के अच्छी तरह।
साई महिमा से बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही खुदा का एक विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न बने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम गए साई, तो बन गए साई। अल्लाह बन गए साए, नानक बन गए
साए जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई जबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणो, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी ही से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वही जाते,
बड़े ही पीड़ित थे बूटी, धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन, हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने, अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी की
यह है द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। मालसापति का पाठ बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। भोले शंकर साई ने प्राण बचाई। मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दिए। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए,
जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे, जोगी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणा
नंद ने। बाबा ही जागृत जड़ चेतन में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। श्री क्षेत्र शिरडी में सत्यनारायण पूजा शुरू होना, आयोजन करने का क्या कारण है? 1912 की बात है। वहाँ नारायण गांव, when we used to go to शिरडी वया लोनावला, तो नारायण गांव पड़ता है। और when you return from संगमनेर going to लोनावला साइड, तो नारायण गांव पड़ता, जहाँ भीमा जी पाटिल थे। तो मैं उनके यहाँ गया, कोशिश करके जो थे सब के यहाँ गया मैं।
तो ऐसे सीढ़ी चढ़ा था, लकड़ी की सीढ़ी में, फर्स्ट फ्लोर में शायद उसका घर रहा होगा। तो उनके लोग थे, वो तो नहीं थे। तो हमने वहाँ उनके लोगों को पूछा कि इनका कोई विशेष अनुभव है बाबा से। तो वहाँ जो थे इनके संबंधी, उन्होंने कहा हाँ, कि एक बार 1912 से पहले ये क्षय रोग, टीबी से सफ़र करने लगे, क्षय रोग। और लोगों ने जो है, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, एंड ही वॉज वेल ऑफ, रहते थे, तो जवाब दे दिया, कहा बच नहीं सकते। और वहाँ से शिरडी थोड़े डिस्टेंस पे है, काफ़ी डिस्टेंस पे, हो सकता है शायद 50 किलोमीटर हो शिरडी, 50-60 किलोमीटर हो। तो और ये किसी ने इनको कहा कि आप अगर आप शिरडी जाएं, बाबा से मिलें तो बहुत अच्छा, बट ही वॉज टोटली बेड रिडन। तो इन्होंने कहा मैं सत्यनारायण के सिवा किसी को नहीं मानता हूँ, तो मैं सत्यनारायण पूजा हमारे घर में होती है, उसके सिवा मैं कहीं नहीं जाता हूँ, किधर भी नहीं जाता हूँ। एंड ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड सत्यनारायण, नारायण गांव के भीमाजी पाटिल। फिर लोग सोचे क्या करें, अभी तो ये शरीर छोड़ने वाला है, इनको बाबा का महत्व मालूम नहीं, और ऊपर से विश्वास भी नहीं, न विश्वास न ये। तो लोगों ने कहा इनको लेके जाएंगे कैसे भी मना करके इनको बाबा के पास लेकर गए। एंड उनका कंडीशन बहुत क्रिटिकल था। जैसे वो द्वारका माई पे चढ़े, देखिए साक्षात सत्यनारायण का जो है दर्शन हुआ, सत्यनारायण का। तुरंत बहुत रोए, चरणों में गिरे, ही वॉज वेरी क्रिटिकल। तो उन्होंने कहा हमारे सत्यनारायण तो यहाँ बैठे हैं, सत्यनारायण बैठे हैं। उसके बाद से शिरडी के सब लोगों ने जो है सत्यनारायण का पूजा प्रारंभ किया, एंड दिस पर्सन बिकेम वेरी मच ऑल राइट, वेरी मच ऑल राइट। तो इस प्रकार बाबा जो है जिन जिन के इष्ट देव थे, उनका दर्शन देकर उनको इस प्रकार का अनुभव कराए, मरते हुए लोगों को बचाए, भीमाजी पाटिल सरीके। तो परब्रह्म पुरुषोत्तम कहते हैं विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, लोगों में जो है वो भक्ति का संचार कर देते हैं, और लोगों को सब प्रकार से लाभ होता है। हाँ, साई वाणी के प्रश्न में आ जाए। हु इज अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड? हु इज अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड? भक्ति तो सभी करते हैं, बहुत लोग, लेकिन सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त किसे कहा जा सकता है? A true devotee of God is he. A true devotee of God is he who expects not anything at any time from anyone. Who expects not anything at any time from anyone. वही सच्चा भक्त है। उसको लगता है बाबा हमारे साथ हैं, मैं किसी को क्यों किसी से पूछूं? अगर मैं पूछता हूं इसके माने बाबा के प्रति हमारा विश्वास नहीं है। वो किसी से कुछ भी नहीं मांगेगा, उनको मालूम है बाबा उनके साथ हैं, और जिसके साथ बाबा है वो तो ऐश्वर्य में रहेगा, बाबा है। इसलिए जब भी मन में एक चीज लावे, जब हम बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा हमारी भक्ति को स्वीकार करता है, हमारे घर में सबको खुश रखा है। मैं किसी से क्यों मांगूं? मांगना ही नहीं चाहिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। एक उदाहरण दे रहा हूं।
हम लोग 4 भाइयों में 1 बहन। हम लोग सब सेंट एंटनीज कॉन्वेंट में, और बहन सेंट एंटनीज कॉन्वेंट में टीचर भी थी, फिर यूनिवर्सिटी में एमए किया, फिर बीएड किया। और हमारे पिताजी का नियम, रोज किसी फकीर भिखारी को कुछ दो, एंड ही यूज टू गिव। हमारे पिताजी अप्पा जी जो है हम लोगों से कुछ भी नहीं लिए, ही यूज टू गिव। बोले आप लोग हो कमा रहे हो, हमको कुछ नहीं देना, ही यूज टू गिव। पहले तो बोलते थे हम लोग को कोई नौकरी में नहीं जाना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रोफेसर लेक्चर होके रहो, लेकिन बाबा की जो होता वही। लेकिन ही यूज टू गिव, ही नेवर एक्सेप्टेड एनीथिंग फ्रॉम आवर 4 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। और वो कहते थे रोज एक फकीर को दिया करो, तो चेंज देते थे। तो शी वॉज इन बेलगांव, मैं ड्यूटी में था यहाँ बॉम्बे में। तो रास्ते में जाती थी तो एक बेगर मिलता था, पैंट सूट पहन के, क्रिश्चियन बेगर उनको देते थे, रोज जो अप्पा देते थे देती थी। तो एक बार क्या हो गया, उनका टीचर्स ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन था, अप्पा का एमओ मनी ऑर्डर नहीं आया। तो वहाँ का प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते, यू कैन नॉट सिट इन द एग्जाम, वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, वी डोंट एक्सेप्ट वर्बल प्रॉमिस एंड ऑल, यू कैन नॉट सिट, यू सिट इन द नेक्स्ट ईयर। तो अभी एक टीचर नेक्स्ट ईयर, पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। वो घर से आ रही थी तो उनके आंखों में आंसू था, तो जो बेगर को देना था वो, तो जो भी था उनको रोज देती, उनको दिया। तो बेगर ने देखा इनके आंखों में आंसू है, कि यू आर क्राइंग, नो इट्स ऑल राइट। इन्होंने कहा अभी बेगर से क्यों बोलो, इट्स नो 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 माई डॉटर यू आर क्राइंग, इट्स ऑल राइट, आई एम नॉट क्राइंग। आँख पोछा, आई एम नॉट क्राइंग, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, कैन यू टेल मी। बोले नो इट्स ऑल राइट। फिर वो रास्ता रोक लिया, यू मस्ट टेल मी, आई कंसिडर यू एज माई डॉटर। अभी बेगर से कोई बात करेगा, भिखारी से, कहा मैं जाने को नहीं दूंगा। तो इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का जो है वो मनी ऑर्डर नहीं आया, एंड टुडे इज द लास्ट डे, सो दे विल नॉट अलाउ मी टू सिट इन द एग्जाम। कहा था एनी हाउ यू गॉट नो राइट टू आस्क मी, बोले। तो उन्होंने इतना पैसा दिया, माई डॉटर प्लीज हैव इट, आई कैन नॉट टेक इट फ्रॉम यू। अभी भिखारी से कोई लेगा, भिखारी से, आई कैन नॉट टेक इट फ्रॉम यू, यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम मी। देखा जीसस क्राइस्ट, तो तुरंत उन्होंने प्रणाम किया, रोते रोते माय लॉर्ड क्रॉस किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कहता है। ऐसे अनुभव होता है, ऐसे अनुभव होता है। जब आप दूसरों से नहीं लेते हैं ना, कोई न कोई रूप में आके उनको देना पड़ता है, कोई न कोई रूप में। आप कोशिश करें। एक थॉट बोला था, God's grace supersedes all human achievements. In man's life, nothing can supersede the grace of God. Know thou that when the God starts giving you in abundance, God starts giving you in abundance the moment you stop asking from human. And what God can give, human can never give. Stop approaching human and then see how God approaches you to give you everything. उतना फेथ होना चाहिए, उतना फेथ होना चाहिए। ओम साई राम। दृष्टांत सागर में आ जाए।
राम कौन सा ये बाबा द लॉर्ड हु अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ इवन बर्ड्स। बाबा कभी कभी नीम गांव जाते थे। शिरडी से 3 किलोमीटर पैदल ही जाते थे ज़्यादातर, वेरी रेयरली बैलगाड़ी से। शिरडी से 3 किलोमीटर वो जाते थे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा भक्त था पूछे नहीं। नाना साहब डेंगले बाबा को बहुत चाहता था, अपने जान से जास्ती चाहता था, जैसे मैं अपने जान से जास्ती अपने भक्तों को चाहता हूँ ना। हम जितना अपने भक्तों को चाहते हैं ना, उनके लोग भी नहीं चाहते होंगे। तो वो बहुत, बाबा जो उनको बहुत चाहते थे और वो उनको बहुत चाहता था। तो बाबा नीम गांव गए पैदल ही। तो नाना साहब डेंगले वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। उनको बहुत अच्छा लगा, बाबा आ गए करके, और बहुत कुछ बाबा ने उनके ऊपर कृपा की थी। तो उनके गार्डन में बैठे हुए थे, एक बड़ा वृक्ष था, पक्षियाँ चूं 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 करती थी। हम तो बर्ड्स के बहुत लवर हैं, आई एम लवर ऑफ बर्ड्स। लोनावला में मैं उनके साथ रहता था, कलकत्ता में भी आप लोगों को बताया अपना अनुभव बर्ड्स के साथ। देर आर वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, वेराइटीज। मैं उन लोगों को खाना रखता था लोनावला में। दे टेलर बर्ड, द स्पैरोज एंड नाना प्रकार के वुड पिकर्स बहुत होते थे। हम एक दीवार के कोने से दूसरे कोने तक अलग अलग रखते थे। और ये पक्षियाँ इतने इंटेलिजेंट होते हैं, पूछिए नहीं। वो खाने को नहीं आते जब तक देखते हैं कोई है यहाँ। फिर मैं जाके खिड़की से चले जाता हूँ, खिड़की से देखता हूँ, सब उड़ के आते हैं। वो जो है बर्ड्स फीड खा के पानी पी के उड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ नीम गांव में तो पेड़ के ऊपर पक्षियाँ चूं चूं कर रही थी। और बाबा पक्षियों के भाषा जानते हैं। बाबा ने नाना साहब डेंगले से कहा, भाऊ तुम ये पक्षियों को चूं चूं कह रही है, इसकी भाषा जानते हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ बाबा। ये कह रहे हैं कि शिरडी में 3 साधु मरने वाले हैं। कह रहे हैं 3, देखिए पक्षियों की आवाज़ से 3 साधु मरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पेड़ के नीचे खाना बनाकर खाना खोल के रख दिया और नहाने के लिए चले गए। और उस पानी में उस खाने में जो है बहुत बड़ा वो गिरगिटान गिर गया, जहरीला। अभी वो लोग आके खाना खाएंगे, मर जाएंगे। तो बाबा बोले, अच्छा ये बात है क्या? ठीक है। 3 किलोमीटर था शिरडी वहाँ नीम गांव से। तो वहाँ एक पहलवान था, पुंजा पहलवान। पुंजा, हाँ बाबा। बोले बेटा तू दौड़ के जाओ, 3 साधु मरने वाले हैं, एक पेड़ के नीचे खुला खाना रखा, तो खाने को फेंक दे, नहीं तो आके वो खाएंगे, मर जाएंगे। वो नहाने को गए हैं। इतना तेजी से गया, इतना तेजी से पूछिए नहीं, कि वो पहले पहुंच गया उन लोग के साधुओं से पहले। तुरंत वो लिया और खाने को फेंक दिया, और इतना बड़ा गिरगिटान निकला और नीचे। तो उन लोग को नहीं मालूम, साधुओं को, कि इसमें गिरगिटान था। वो इतने ही देख रहे थे, इनके खाना को उठा के वो लोग फेंक दिए। सब अपना अपना चिमटा वगैरह लिए, इनको मारने के लिए गए। जोर से बाबा निकट पहुंच गए। बाबा बोले, रोको। बोले, हाँ क्या बात है? कहा, इन्होंने हमारा खाना फेंक दिया, इनको मारे बिना हम लोग नहीं रहेंगे, इनको मार देंगे, हमारा खाना गिरा दिया। अरे बेटा थोड़ा रुको, तुम्हारे खाने के साथ वो देखो क्या गिरा है, छिपकली से बड़ा देखो गिरा है ना। अगर तुम लोग खा लेते तो? तब समझा, अरे हाँ हम लोग खाने वाले थे, अगर तुम लोग खाते तो तीनों मर जाते थे। तो बाबा के चरणों में लगे, उनके चरणों में लगे, बहुत ध्यान, थैंक यू बोले। ये नीम गांव में बाबा जो है पक्षियों के ये जानते थे। हम ये वो
कलकत्ता में मैं था, सिर्फ एक उदाहरण बताता हूँ। तो हमारे रूम के खिड़की के बाहर कबूतर थे, खिड़की में जाली था, जाली से दिखता था। तो सुबह तो इतने में हमने देखा, लगभग 6 बजा होगा शायद, एक एक कबूतर उड़ते चले गए। सुबह उड़ के चले जाते हैं वो लोग, एक कबूतर सिर्फ उड़ नहीं पाया। तो हम सोच में पड़ गए। हम हर एक चीज़, जीवन का हर चीज़ को मैं स्टडी करता हूँ, ऐसे छोड़ता नहीं। हमने कहा ये क्यों नहीं उड़ा है, शायद बीमार होगा। और लोग उड़ गए तो ये उड़ नहीं पा रहे थे, वहीं था। तो इतने में थोड़ी देर में देखा हमने, एक दूसरा कबूतर आया। वो जो है इसको चेक कर रहा, वो डॉक्टर था शायद, यूं यूं मुंह में, नाक में, इधर आँख के पास यूं यूं चेक कर रहा था। फिर जाके इसको कुछ खिलाया, ला के कुछ घास, कुछ इसको बोला उड़ो, नहीं उड़ पाया। फिर वो वापस गया। इन लोग में भी स्पेशलिस्ट होता है। एक स्पेशलिस्ट को लाया, और बड़ा कबूतर वो लाया, वो अपने हिसाब से चेक किया, अपने हिसाब से चेक किया। वो समझ गया, बोलो रुको हम आते हैं। वो और कोई अच्छा दवा लेके आया कहीं से, पेड़ से कुछ भी लेके आया। तो इसके मुंह में यूं यूं डाल रहा था, यूं यूं डाला, यूं यूं डाला, फिर पर यूं 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 करने लगे। क्या उड़ो, फिर उड़ के निकल गया। मैं बहुत ऐसे पक्षियों, बर्ड्स के साथ बहुत था। अगर आप इनके लाइफ देखेंगे ना, इनका लाइफ बहुत अच्छा है। दे हैव गॉट सो मच फेथ इन द हायर पावर, they neither sow nor reap nor gather into barns. They've got so much faith. और एक माखी जानी जी का बताता हूँ। माखी जानी जी के घर में था, उन दिनों में अक्सर जाता था मैं। तो गार्डन में घुमाता था, उनका पूरा गार्डन बनाया, बहुत अच्छी तरह बनाया, यहाँ से माली वली एंगेज करके काफ़ी अच्छी तरह बनाया। तो वहाँ ये गार्डन के कोने में एक पेड़ था, वो क्रिसमस झाड़ था। तो वहाँ एक कौवा था, शायद कौवा गिर गया, ऐसा काँव काँव कर रहा था। तो और सब कौवा आ गए। अगर एक कौवा को घायल हुआ, एक कौवा, दूसरे कौवा उसको मारते हैं। तो मैं तुरंत गया, तुरंत देखे वो पड़ा हुआ, तो उसको पकड़ लिया कैसे भी, पकड़ के माखी जानी जी के किचन के पास एक रूम और था, वहाँ रखा अच्छी तरह, एक टोकरी में भी रख दिया। माखी जानी जी आए, क्या बात है? तो हमने कहा देखिए कौवा था, बेचारे मार दिए जाते थे, दूसरे कौवा मार देते थे, तो ये जो है हमने टोकरी में रखा है। तो माखी जानी जी कहे चलिए चलिए हम लोग चलेंगे वहाँ परेल में, जो बर्ड सेंचुरी और एनिमल का है, वहाँ जाके इनको हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। माखी जानी जी इतने इंटरेस्टेड, आई वॉज सो हैप्पी। तुरंत हम और माखी जानी जो है, माखी जानी जी के घर से परेल गए, वहाँ बोला देखो इसको ये ऐसा ऐसा ये हो गया करके गया। फिर नहीं, आई एम सॉरी, वो कबूतर था, नॉट कौवा, कबूतर। तो उन लोगों ने कहा भर्ती करेंगे, इतना चार्ज होगा। माखी जानी ने कहा एडवांस में ले लो, लिया। फिर अच्छी तरह भर्ती किया। फिर रोज़ उनको देखने को जाते थे। फिर उन्होंने कहा अभी तो ठीक हो गया, खूब उड़ रहा, देखे अपने आप उड़ रहा, इसको जाने दो। तो हमने बोला हाँ जाने दो, शी विल बी फ्री। फिर कबूतर उड़ गया। माखी जानी जी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड। अगर आप बर्ड्स को ध्यान से देखें, स्टडी देयर लाइफ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए नाना साहब डेंगले, ये पुंजा पहलवान, ये फेंक रहा, उनका खाना, साधुओं का खाना फेंक रहा, साधुओं का हंडा। ये साधु लोग दौड़ के आ रहे हैं इनको मारने के लिए, जिन्होंने इनको बताया उसको मारने के लिए आ रहे। फिर बताया तो समझ गए। बाबा टेलीपोर्ट्स द लॉस्ट मैन ऑफ चांद भाई पाटिल। चांद भाई पाटिल धूपखेड़ गांव का हेडमैन था और बहुत लोगों की सेवा करता था, मानव सेवा। तो एक बार वो
औरंगाबाद के सिटी में गया था। उन दिनों में इनके गांव वालों के पास घोड़े बहुत होते थे। हम जब जाते थे अक्सर लोग घोड़े में जाते थे। तो चांद भाई जो है घोड़े में गया औरंगाबाद सिटी फ्रॉम धूपखेड़ गांव, और रात को उनको सोना था तो रात को वहीं रहा जहां रहना था, और सुबह देखा तो उनका घोड़ा ही नहीं। तो बहुत ढूंढना एंड ही कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट हिज घोड़ा। वो घोड़े को इतना चाहता था, बहुत ढूंढना, नहीं मिला। 2 महीने तक बहुत ढूंढा, फिर वहाँ से जब नहीं मिला दुखी होकर वापस धूपखेड़ गांव पैदल चल रहा था बिना घोड़े के। 14 मील चला होगा। एक पीपल के पेड़ के नीचे, नीम नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे एक युवा आदमी था जिसके सर पर टोपी, तन पे कफनी, और तन पर कफनी था। फिर उसके बाद में वैसे था जैसे इंस्टेड ऑफ साफा टोपी था, यंग बॉय। तो इसको देखा तो चांद भाई पाटिल को, और ये देखने में विचित्र लग रहा था, यंग मैन। और उसके पास जो है एक चिमटा था और बगल में लकड़ी था और एक चिलम। तो चांद भाई को थोड़ी दूर चांद भाई आ ही रहा था। हाँ चांद, क्यों इतना दुखी हो? अरे तुमको हमारा नाम मालूम है? बहुत हंसा। फिक्र मत करो, घोड़ी नहीं मिला। कि 14 मील तुम चल के आ रहे हो। कहा ये भी कैसे मालूम? कहा यहाँ वहाँ जाओ थोड़ी दूर पर, वहाँ एक नहर है, नहर के पास देखो तुम्हारी घोड़ी चल रही है क्या? ये कहा रहा इसको इतना मालूम। ये वहाँ गया जहाँ बताया नहर के पास उनकी घोड़ी जो है चल रही थी। तुरंत घोड़ी को लिपट गया। का उनसे बहुत प्यार किया। कहाँ थे तुम 2 महीना, कहाँ थे करके। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा गाय थी, एक बार एकदम सीरियस हो गई। बेस्ट काउ था और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, एकदम सीरियस हो गए। तो हमने परेल में भर्ती कर दिया, और जब भी भर्ती करते हैं राधे भी होती है, उनका भाई भी होता है। माने डॉक्टर लोगों ने जो है जवाब दे दिया था। अब उनको अभिषेक के जल विभूति यही देते थे, और हमारा उससे बहुत प्रेम था। तो अभिषेक के जल से धीरे धीरे ठीक हो गई। अभिषेक के जल से वो गाय, फिर उस गाय को जो है गाड़ी में लाया गया। उसको हमने इतना बड़ा वेलकम दिया, इतना बड़ा वेलकम, शायद मैं कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं देता था। इतना बड़ा वेलकम, हार पहना के, बाजा बजा के, खूब अच्छी तरह जय जयकार करके। मालूम राम है? हाँ, उसका नाम कामधेनु था। इतना वेलकम करके लेके गए अच्छी तरह। राधे इज वेरी मच, शी हैज गॉट दैट लव, रियल लव। तो हमें भी शुरू से इलाहाबाद से हम बोले ना किस प्रकार हमारा कुत्ता वो जो टेबल से वो लेटर लेकर के पोस्ट बॉक्स में डाल देता था। बाद में जब मैं ट्रेनिंग में गया वो बेचारा मर गया। फर्स्ट डे लेटर आया, वो खाना बंद कर दिया। सेकेंड डे लेटर आया, वो बहुत बीमार है, खाना तो खाता है नहीं। थर्ड लेटर आया, अन्ना जी से मर गया। उन लोगों का लव जो होता है, ह्यूमन लव जो है इज कंडीशनल, लिमिटेड, बट देयर लव, पेट्स लव इज गॉड्स लव, unconditioned. It is infinite love. If a person who tries to know the pet's love, you won't leave him. हाँ, in the year 71, हाँ ये हो गया। हाँ, फिर चांद भाई को बुलाया। ये जो दिखा है ना बाबा साफा पहने, साफा ने कैप होना चाहिए। तो फिर फर्स्ट टाइम उन्होंने बाबा करके बुलाया। बाबा मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? तो उन्होंने कहा रुको। तो चिलम लेना था, चिमटा था बाबा के पास, जलाने का अग्नि नहीं था। वो चिमटा से जमीन में जोर से मारा, अग्नि निकाला और चिलम में रखा, और नीचे
चिलम में जो है वो लपेट के कपड़ा लपेटने के लपेटा हुआ था, उसको गीला करते हैं, पानी नहीं था। तो बाबा ने लकड़ी लिया, जमीन में मारा, जमीन से पानी आया, उस साफी को गीला किया और नीचे लपटा और बाबा ने पिया। बोलने के चांद, मैं चिलम नहीं पी रहा हूँ, मैं दुखियारे लोगों का दुख पी रहा हूँ। ये लोगों को मालूम नहीं होगा हम चिलम पी के क्या करेंगे। ये दुखियारे लोगों का दुख पी रहा हूँ, इस समय तुम्हारा भी दुख पी रहा हूँ मैं, तुम पी के देखो थोड़ा। चांद पिया तो बड़ा अजीब सा लगा। हाँ बाबा, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव। बाबा आपको जो है अभी हमारे साथ जो है धूपखेड़ जाना होगा, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। क्या आप भी बैठ जाएं, 2 जने तो आज साथ बैठ सकते हैं। चांद बोले, बाबा बोले, चांद तू जा धूपखेड़ गाँव, मैं आ जाऊंगा, 2-3 दिन में आ जाऊंगा, तू जा, मैं आता हूँ। बाबा हमारा पता आपको कैसे नहीं पता चलेगा? पता बेटा हमको सबका पता मालूम है। तो चांद चले गया। कुछ दिन के बाद बाबा भी गए। हमें एक घटना याद आई। मैं नॉर्मली किसी के साथ लग के नहीं बैठता हूँ। वो सरस्वती अम्मा ने कहा इतना तक किसी का कपड़ा भी नहीं लगना चाहिए अलग, और किसी का खाना नहीं। तो ट्रेन वगैरह में जाती लोकल ट्रेन में खड़ा ही रहता था, जिससे हमारा कपड़ा किसी को नहीं लगे, उसका कपड़ा हमको नहीं लगे। तो देखा एक आदमी, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय 3rd क्लास लोकल ट्रेन, मैं दीवा से आ रहा था कुर्ला। तो एक साधु थे, वो अकेले बैठे थे, ट्रेन वॉज एम्प्टी ट्रेन। तो वो कुछ जाप कर रहे थे, तो और उनके साथ बेंच खाली था। हमने कहा आई विल ऑल्सो गेट एनरिस्ट। हमने कहा बाबा मैं आपके साथ बैठूं? हाँ हाँ बैठो। उनके साथ बैठे। हमने कहा बाबा आप जाप कर रहे हैं ना, श्री राम जय जय राम, वो ऐसे मन में कर रहे थे। फिर ऊपर से नीचे हमको देखे, बोले हाँ बाबा हमें बहुत अच्छा लगा, अभी हमारा कुर्ला आ रहा है, हमारा क्वार्टर यही है, मैं अकेले रहता हूँ, हमारे साथ कोई नहीं है, आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। वो हमको देखे, अच्छा मैं आ जाऊँगा। बोले अच्छा मैं आ जाऊँगा। हम बोले फिर हमारे पास कार्ड था, कार्ड, बोले ये सब नहीं चाहिए, मैं आ जाऊँगा। तो देखे बराबर 3 दिन के बाद वो बाबा आ गए, दरवाज़ा खटखट के, बोला मैं आऊँगा, बोला ना। कहा ठीक है बाबा अब मैं क्या सेवा करूँ? बोले तो बोले कुछ नहीं बेटा मैं आ गया। हम बोला आपको स्नान करना है, स्नान करें और मैं खाना बनाता हूँ। हाँ बेटा अगर तो अपने हाथ से बनाओगे तब मैं खाऊंगा, और किसी के हाथ से नहीं। क्यों हमारे बाजू में डिवोटीज सब आ गए, फिर कहने लगे हम लोग बनाएंगे खाना, हम किसी के हाथ का नहीं। बोले हम बोले हाँ, और हमको कुछ खिचड़ी सरी का वही आता था, वही बनाते थे। और सरस्वती अम्मा का था अपने हाथ से बनाओ खाओ, किसी का मत खाओ। तो हम बनाए खिचड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, हम बोले बाबा आप खा लो, हमने बनाया। तो वो खाए। फिर उनके पास वो था कमंडल, बोले लो बेटा ये जल पियो। हमने पिया, इसमें अमृत है ना। हम बोले अगर आप अमृत कहें तो अमृत समझूंगा, लेकिन है तो जल। अच्छा अमृत नहीं मिला। फिर ध्यान में बैठे, फिर लो बेटा फिर पियो। अभी हम बोले बाबा माफ़ करना, हम अमृत ही समझेंगे, लेकिन ये तो जल ही है ना, हम इमोशन में नहीं आते। फिर बोला अभी नहीं। फिर काफ़ी देर ध्यान में बैठे। बोले अभी पियो। अब क्या? हम बोले हाँ बाबा ये तो अमृत है, ये तो अमृत से बढ़कर है, इतना मीठा लग रहा था। बेटा तेरे को अमृत मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ, और मैं तुमको बद्रीनाथ में 4 साल के बाद कुछ बोले मैं वहाँ मिलूँगा। अब कहाँ, मैं कुर्ला में, बद्रीनाथ कितना। हम बोले ठीक है। फिर हम बोले आपको कुछ देना चाहो? बोले कुछ नहीं देना बेटा, कुछ नहीं, ही टुक नथिंग। फिर वो चले गए।
फिर हम लोगों का 73 में बद्रीनाथ बना। जब हम बद्रीनाथ गए तो वहाँ एक साधुओं का टेंट था, वहाँ गया। हमने कहा एक बाबा रामदास या कोई थे, हमारे कुर्ला आए थे, आप उनको जानते हैं उन मंडली को? तो आपस में उन लोगों ने जिक्र किया है। कहा हाँ हाँ वो रामू, हाँ हाँ वो कह रहे थे मुझे कुर्ला जाना है, हाँ हाँ हम लोग जानते हैं, वो हमारे मंडली के हैं। वो परसों शांत हो गए। हमें बड़ा दुख हुआ। माने हाउ दे डोंट नीड एनी एड्रेस, पहुंच जाते हैं ऐसे। तो उन्होंने हमको अमृत दिया था, उनके स्थान भी पहुंचा था। मैं तो बहुत यात्रा में गया हूँ, बहुत। शायद ही कोई यात्रा होगा भारत में विदेश में नहीं गया होगा, बाबा लेके हर यात्रा में। अमरनाथ क्या, बद्रीनाथ क्या, केदारनाथ क्या, फिर सब जो भी यात्रा, सब यात्रा में गए। अधिकांश यात्राओं में बहुत सारे जगह हम अप्पा जी को लेके गए, और मामी जी को तो हर यात्रा में लेके गए, हर यात्रा यहाँ और विदेश में। बाबा आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न होम विदाउट यू। कौन कहता है? चांद पाटिल। आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न होम विदाउट यू। हियर ऑनवर्ड्स यू आर माई सेवियर, माई गाइड। बाबा इन ए स्टेट ऑफ ट्रांस टोल्ड हिम, चांद डोंट वरी, फिक्र मत करो, यू आर माई डियर चाइल्ड, as and when you think of me, I will be there. Be assured, tomorrow by evening I will be at your door. Proceed, I am with you. जिसे पता है वो तो चले गए, दूसरे दिन बाबा पहुंच गए। लेकिन क्या होता है, जब भगवान ऐसे संत आते हैं तो उस गांव पूरा दीपावली सरीका हो जाता है। सब अनहोनी अच्छे चीज़ों में होनी हो जाता है। घर में मंगल ही मंगल, जो बीमार हैं सब ठीक हो जाते हैं, जो अस्वस्थ हैं स्वस्थ हो जाते हैं। और उनके घर में शादी होना तो हो ही नहीं रहा था, शादी पक्का हो गया। फिर चांद पाटिल जो है वो ने उनसे कहा, बाबा साहब, बाबा मैंने चांद पाटिल के वाइफ के ब्रदर्स लड़की शिरडी के थे, कि हम लोग शिरडी जा रहे हैं शादी के लिए, बाबा आप भी चले? हाँ हाँ मैं चलूँगा ना, वही तो मेरा स्थान है। फिर बैलगाड़ी में धूपखेड़ से बाबा जो है शिरडी आए, खंडोबा मंदिर के पास शादी हुआ। फिर चांद ने कहा, चलो चांद अब मुझको यहीं रह करके सबका कल्याण करना होगा, तू जा, हमने तुमको वचन दिया है, जहाँ कहीं तुम याद करोगे मैं वहाँ रहूँगा। ऐसे 2-3 जगह याद किया, बाबा प्रकट हो गए वहाँ। फिर उसके बाद जो है इट वॉज 72, बाबा जो है वहाँ से जैसे बताया नीम के पेड़ के नीचे, फिर खंडोबा मंदिर में, चावड़ी में, हनुमान मंदिर में, फिर गणेश शनि शंकर मंदिर में, फिर लेंडी बाग में कुआं भी बाबा ने बनाया इन लोगों के लिए। माने शिरडी वॉज नथिंग, नोबडी कुड स्टे, बाबा ने रहने लायक बनाया वहाँ। फिर नीम का पेड़ भी लेंडी बाग में लगाया, पीपल का वृक्ष है। फिर वहाँ दत्तात्रेय का एक मंदिर भी बनाया श्याम सुंदर की समाधि के पास। इस तरह बाबा ने बहुत बनाया वहाँ, वो तो फिर बताएंगे हम लोग है। तो कल हम लोग ये करेंगे बाबा डेली शेड्यूल। हमारे ध्यान में ये चांद पाटिल अक्सर आते हैं। यहाँ बाबा को क्या पढ़ना चाहिए? भजन में आ जाता हूँ, नहीं राम? आज कौन सा भजन बोलूं?
ओम साई राम। प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, सत्य राम नाम, एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम राम, परम गोप्य परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम राम, परम दिव्य परम श्रेष्ठ एक राम नाम, परम दिव्य परम श्रेष्ठ एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, संत साधु सब ही जपत एक राम नाम, संत साधु सब ही जपत एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम। अयोध्या श्री रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उसमें आ जाए। हाँ, इस वर्तमान समय में इस विश्व ने बड़ा गंभीर अवस्था धारण किया। इस सभी को मालूम है, सभी को मालूम विदित है। तो हम लोगों को बहुत संभालना चाहिए। हालांकि बाबा हम लोगों को पकड़े हुए हैं दोनों हाथ से, फिर भी हम लोग को प्रिकॉशन में रहना चाहिए। घर रोज धोना, साफ करना, फिर उसके बाद ज्योति जो है पूजा के स्थान में एक अखंड ज्योति जलावें। एक अखंड ज्योति हो सके अंदर भी जलाना। ज्योति का उसका खुद का प्रभाव होता है। आज साई वाणी का जल आपने अलग रखा होगा, दाने का प्रसाद रखा होगा, सिक्का रखा होगा, और वायरस वाला बहुत इम्पोर्टेंट है वो कलश रखा होगा। वो कलश आप लोगों ने वैष्णवी का फोटो देखा, अच्छा लगा?
कितना अच्छा लग रहा है। वो 4 फोटो आप लोगों को भेजा, आप लोगों ने देखा ना। देखिए पनवेल में बाबा ने कैसे मरे बच्चे को जिंदा कर दिया, एंड शी लुक सो एक्टिव, कितना अच्छा लगता है। तो वो जो कलश रखा है एक वायरस वाला, जिसमें चावल है, चावल के ऊपर श्रीफल और नीचे ताट में गेहूं। तो जब आप पूजा प्रार्थना शुरू करते हैं आरती, तो शेंडी में ½ टीस्पून थोड़ा सा जल डालना। फिर उसके बाद ध्यान से जो है आप शिव चालीसा पढ़ना ध्यान से। फिर महारुद्र मंत्र जो बोलते हैं, वेरी पावरफुल मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम। जब अप्पा जी कभी अस्वस्थ रहते थे तो अपने ये शास्त्री लोग आके ये महामृत्युंजय मंत्र बोलते थे, तो ये 48 टाइम्स। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय पंचाक्षर 108 टाइम्स पंचाक्षर करना। और साई महिमा तो आपको 3 बार बोलने का है, और एक एक बार जैसे यहाँ बोलते हैं उसी तरह धीरे धीरे पिक्चराइज करके उनको अंतःकरण में धारण करके 3 बार। फिर उसके बाद जल पूरा घर के अंदर बाहर ऊपर भी सीलिंग में जल खूब छिड़के और जल खूब पिए। सुबह मॉर्निंग उठते ही विभूति मैं मुंह में डालता हूँ, फिर वो जल पीता हूँ। मैं 3 ग्लास जल पीता हूँ सुबह। कितना? 3। वो थर्मास में रखती है, तो वो 3 ग्लास जल पीता हूँ। तो जल खूब पिए। ये अभिषेक के जल से बढ़कर कुछ नहीं है। ये दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये जल खूब पीना, आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। विभूति धारण करना, महिमा का पाठ जैसे बोले ध्यान से, एंड अदर टाइम सांस के साथ ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। फिर उसके बाद जो आप लोगों को योगा बताए हैं करना अच्छा है। अभी आप स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे, भविष्य में स्वास्थ्य आपका ख्याल करेगा। ये तो लास्ट टाइम तो सीनियर सिटीजन का बताया, आप लोगों के लिए जो है फिर बताएंगे, राम बताएगा उसमें क्या क्या करना चाहिए। तब तक अब बाहर जाना बिल्कुल नहीं जाना, रूम वॉकिंग करें। रूम वॉकिंग को क्या करें ना, ये हील से टैप करके जाएं। हील से टैप करके, टैप करने का आवाज आना चाहिए हील से। ऐसे 200 टैप्स हील टैप वॉकिंग, ये बहुत जरूरी है। ये वॉकिंग ये जरूरी है। फिर प्राणायाम, हमने इजी प्राणायाम बताया यो डीप इनहेलेशन, डीप एक्सलेशन, वेरी इजी। प्राणायाम बहुत जरूरी है। अप्पा जी प्राणायाम करते थे, हम लोग करते हैं। हम लोग को थोड़ा मेहनत करना चाहिए, थोड़ा मेहनत करिए, यू विल हैव ए बेटर हेल्थ। पाठ तो आप खूब कर रहे हैं, मंदिर भी आ जाते हैं, थोड़ा हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें। और ये देखें, मुंह से जहाँ तक हो हमें खुशी है। ये 9 दिन का श्रीलेखा ने अनुष्ठान लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे। जो झूठ नहीं बोलेंगे, मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। असत्य तो नहीं, अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। ये हम लोगों को खूब प्रैक्टिस करें, तभी आपको जो है आदेश मिलने लगेगा। तो अभी हम लोग कल फिर आएंगे, फिर अप्पा जी का 97th मनाएंगे परसों। अप्पा जी का 97, घर में सबको अपना अपना प्रसाद चढ़ाना। और गुरु पूर्णिमा के लिए जैसे है ना, हमारे सिक्योरिटी वाले ठीक कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर हम अलाउ करेंगे
तो देयर विल बी असेंबली ऑफ डिवोटीज एंड इट इज वेरी रिस्की। इस समय इंडिया में बहुत जास्ती आ गया, बॉम्बे महाराष्ट्र में बहुत जास्ती स्प्रेड हो गया, बहुत जास्ती स्प्रेड हो गया वायरस। सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। तो कहते इस समय नहीं, अगर क्यू में भी लगाएंगे करीब 50 लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन दूर 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 वो कुछ लाभ नहीं होगा। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा इधर ही करेंगे जब ये प्रॉब्लम वायरस का निकल जाएगा। मंदिर है, बाबा हैं, आप लोग हैं, मैं हूँ, हम लोग अच्छी तरह मनाएंगे। तब तक इधर अच्छी तरह मनाएंगे। तो आप लोग सोचें कि अपने साथ गुरु पूर्णिमा में क्या क्या लगता है। माने पंचपात्र उद्धरणी, नीचे ताट, यज्ञोपवीत, और वो माला भी आ रहा है, राम दे रहे हैं राम। यू कॉन्टैक्ट राम फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड ही विल मेक इट अवेलेबल। और अभी तो खेमिया तो सब जगह जा रही हैं बेचारी, आज भी आई थी खेमिया, कितना मेहनत कर रही है। बाबा उनको बड़ी आयु दे, अच्छी स्वास्थ्य दे, शी इज़ प्रिपेयर्ड टू डू एनीथिंग। आज तो वो सीमा को घर लेके गए, सीमा वॉज नॉट वेल, पनवेल से उल्लासनगर लेके गई। शी इज़ डूइंग सो मच। ठीक है, तो फिक्र नहीं करना, हम तो आपके साथ परमानेंट हैं, बाबा आपके साथ परमानेंट है। यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू आर द बेस्ट पीपल विथ ऑल द फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे अधिक सुखी आप ही लोग हैं। डोंट वरी, कोई तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन हर सांस में उनसे जो है विभक्त नहीं रहे, जुड़े रहे। आवे नहीं, अन्ना जी का अभी वो 4 दिन का हवन होने वाला है, 4 दिन का 28 अन्ना जी का है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, 28 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। बहुत खुशी की बात है, राजू अन्ना जी के बड़े भाई हैं। ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड इज हाईली एजुकेटेड, डिवोशनल, एंड परिवार का सबसे बड़ा है। एंड आवर गणपादिगल शास्त्रिगल इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। 4 दिन वहाँ होगा और 1 दिन पनवेल में होगा। फिर जैसे जैसे होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। नहीं, अभी वो वैष्णवी का कलश अभी नहीं निकालना, वो बड़े कलश के साथ निकालेंगे लास्ट डे जब उद्यापन होगा। ओम साई राम। ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणाना प्रसादाच आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग जड़गात्रता सिद्धि सत संतान समृद्धि इष्ट का सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण समृद्ध वाप्तिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। परि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। भवन्तो नमः। विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु।
अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण वृद्धिश्च पद्धति भवन्त महन्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु सैना प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादात् च काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्र वाप्ते भूयादिति भवन्त महन्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम् ओम शांति तिरस्तो ओम पुष्टिरस्तो ओम तुष्टिरस्तो ओम रिद्धिरस्तो ओम अविघ्नमस्तो ओम आयुष्यमस्तो ओम आरोग्यमस्तो ओम धन धान्य समृद्धिरस्तो ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतो ओम मंगलानि भवन्तु साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झलम मिल जोत उजार झलम मिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार कबू नहीं देखा सोन महल में कबू नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा रहे बार हर दम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तावशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे अब अंत में
हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा, जिन्हें लोग विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें, हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम